हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की जो है हम क्लासेस रेगुलरली आपको दे रहे हैं। तो हर शाम 5 बजे जो है आपकी एग्रीकल्चर करंट अफेयर की क्लासेस अपलोड हो जाएगी। और आपने जो है फर्स्ट वीडियो पे जो है अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, उसी के बेस पे जो है सेकंड वीडियो है। हमने इससे पहले वाली क्लास में दो स्कीम्स पढ़ी, ठीक है। लिक्विड डीएपी और जैसे नैनो डीएपी आता है वैसे लिक्विड डीएपी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद उससे पहले हमने पढ़ा वन नेशन वन फर्टिलाइजर करके स्कीम, ठीक है। दो स्कीम्स की बात करी। अब जो है हम नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे। ये पहले हमने पढ़ा वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, ठीक है, और लिक्विड नैनो यूरिया की, ठीक है। उसके बाद हमने नैनो डीएपी की बात करेंगे। और उसके बाद पहले उससे पहले स्टार्ट करते हैं नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव की, ठीक है। तो अगर मैं नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव की बात करूं तो आपका जो है जैसे आप इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव, ठीक है। तो नमो नमो आपके मोदी जी की जो थीम है उसको मान सकते हैं, ठीक है। और ये स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है लॉन्च करी, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने लॉन्च करी। और इस स्कीम के तहत 1000 ड्रोन्स जो है हमारे वुमेन्स को और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको डोनेट करे, ताकि हमारे एग्रीकल्चर पर्पज से जो है हमारे फार्मर्स को इनिशिएटिव मिले और वुमन एम्पावरमेंट भी हमारा इंक्रीज हो, ठीक है। और हमारे जो जितनी भी महिला है उनका एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा बढ़ावा मिले, ठीक है, उनको ज़्यादा बढ़ावा मिले, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ इस स्कीम के नेचर की। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। आप सबको पता है कि ये सेंट्रल जो है हमारी स्कीम है, ठीक है, पूरे इंडिया में जो है लागू है। और जितने भी फार्मर्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो उनमें से जो है 15,000 फार्मर्स को या 15,000 वुमेन्स को, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उनको जो है इस स्कीम के तहत ड्रोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ताकि हम आगे बात करेंगे क्या क्या पर्पस है ड्रोन्स प्रोवाइड कराने के। तो आप सबको पता है सेंट्रल स्कीम है। उसके बाद 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इस कॉस्ट में इस स्कीम में जितनी भी कॉस्ट लगेगी उतना उसमें से जो है 80% कौन पे करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। और टाइम पीरियड इसका 2023-24 से 25-26 तक, ठीक है। आपकी जो है ये 1 साल की स्कीम रहने वाली है। और अगर आगे भी इसको बढ़ावा देते हैं या फिर आगे भी लॉन्च करते हैं तो वो बात की बात है। तो अभी तो ये स्कीम है, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप इसको जरूर पढ़े, ठीक है। जितने भी हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं उसकी पीपीटी जो है आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया जितने भी ग्रुप्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसको जो है शेयर कर देंगे। देन उसके बाद बात करते हैं फीचर्स की। तो फर्स्ट जो है इसकी सब्सिडी जो है, जैसे सब्सिडी ऑफ द 80% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट और ए मिनिमम 8 लाख विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इसमें जो है 80% आपकी जो सब्सिडी, मान लो आपका 10 लाख का ड्रोन आता है, ठीक है। आपका 10 लाख का ड्रोन आता है, उसमें से जो है 8 लाख कौन पे करेगा? यूनियन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट, ठीक है। अपन गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट जो है 8 लाख पे करेगा। तो आपको जो है 2 लाख का ही ड्रोन आपको पड़ने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। उसके बाद नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% विल बी पेएबल लोन। और उसके लिए भी जो है जो 2 लाख आएंगे तो उस पर भी जो है आप लोन ले सकते हैं। और 3% इंटरेस्ट लगने वाली है। उसके बाद थर्ड, ट्रेनिंग टू फ्लाई ड्रोन आल्सो प्रोवाइडेड। अगर आप जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ठीक है, तो वो ड्रोन खरीदते हैं, ठीक है। ड्रोन खरीदने के बाद उनको चलाना वगैरह, ठीक है, उनका ऑपरेट कैसे करना है, ये सब जो है आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद सिग्निफिकेंस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन यूज द ड्रोन्स for the rental purpose to provide the services to the farmer। जिन्होंने भी ये ड्रोन परचेज किया उस वो जो है रेंट पे अपना ड्रोन दे सकते हैं, ताकि फार्मर्स और भी फार्मर जो है इसका यूज कर सकें, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें आपकी, इसके बाद हम बात करें आपका और क्या पर्पस है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है। तो द स्कीम्स विल बी हेल्प इन्फ्यूज एडवांस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फॉर
improved efficiency, enhance crop yield and reduce cost of operation for benefits of farmer। ठीक है, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें एडवांसमेंट बढ़े, ठीक है, एडवांसमेंट को बढ़ावा मिले और आपकी टेक्नोलॉजी जितनी भी है उसको जो है बढ़ावा मिले, और हमारे अल्टीमेटली जो है हमारा क्रॉप जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो और फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो बेनिफिट मेन हमारा मोटिव होता है फार्मर्स को ग्रो करवाना, और उसके साथ अगर फार्मर ग्रो होते हैं तो हमारी इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो होती है। तो आप सबको पता ही होगा, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो आप सबको पता होगा फार्मर का क्या रोल होता है एग्रीकल्चर में, मेरे को ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट हम बात करें आपका, देन उसके बाद सेकंड जो हमारी स्कीम आती है, वो सेकंड हमारी स्कीम है इंटरनेशनल मिलेट ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है। तो ये अलग अलग आप इसको स्कीम मानो या फिर आप जो है ये एक हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसको भी हम डिसाइड यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके जो है कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें जो है आपको नॉलेज देके मोटिवेशन मिले। ठीक है, हम बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में क्या हुआ था, तो आपका जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाया जाता है, 2023 को। तो 2023 को जो है इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है इसकी जो स्टार्टिंग हुई, तो आप देख रहे हैं UNGA टू डेजिग्नेट यूनाइटेड नेशन, तो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने जो है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है 2023 को डेजिग्नेट किया या फिर दिया, ठीक है। और इसके आप सब जानते हैं मिलेट कौन सी फैमिली में आते हैं, पोएसी फैमिली में, जो अपनी ग्रासिस फैमिली, उसके अंडर जो है सारे सीरियल्स और मिलेट्स जो है सीरियल्स ग्रुप्स के ग्रेन्स में आते हैं, तो इसलिए जो है इसकी फैमिली होगी हमारी पोएसी। उसके बाद मैं बात करूँ सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो इंडिया जो है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है मिलेट्स में, और इंडिया जो है 41% शेयर करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अकेला जो है 41% जो है शेयर करता है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा मिलेट्स पे प्रोडक्शन पे। उसके बाद 2020 का ही डाटा है, आप करंट डाटा जो है देख सकते हैं। उसके बाद द मेन मिलेट ग्रोइंग स्टेट्स राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। अगर मैं मेजर आपकी स्टेट्स की बात करूं, तो आपका मेजर स्टेट है, आपका फर्स्ट प्रोडक्शन आ जाता है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, थर्ड आपका आ जाता है यूपी। उसके बाद देन कर्नाटका, ठीक है। तो आपके ये चार मेजर जो है ग्रोइंग स्टेट्स है मिलेट्स के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद इंडिया हैज़ आल्सो लॉन्च्ड एज ए सब मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन टू बूस्ट द मिलेट कल्टिवेशन एंड कंजप्शन, ठीक है। इंडिया में जो है पहले से ही सब मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स जो है लॉन्च करा हुआ है, और वो किसने लॉन्च किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत जो है वो लॉन्च हुआ। देन उसके बाद मैं बात करूँ आपका, नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्री सीरियल्स क्या होते हैं। तो न्यूट्री सीरियल्स क्यों बोलते हैं मिलेट्स को, आप सबको पता होगा, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स और कई तरह के एसिड जो है पाए जाते हैं, तो ये हमारी डाइट को ही नहीं बल्कि और भी हमारे न्यूट्रिटिव पर्पस है उनको भी फुलफिल करता है, इसलिए इसे न्यूट्रिटिव सीरियल्स बोला गया है। और उसके बाद न्यूट्रिटिव सीरियल्स गवर्न बाय द गवर्नमेंट इन द 2018। तो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब मनाया गया, 2018 को, ठीक है। 2018 को क्या बोलते हैं हम, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट इज सेलिब्रेटेड या
तो उसको जो है आप 2008 आप टिक लगा के आएंगे, और इंटरनेशनल पूछेंगे तो 2023 लगा के आएंगे। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर वांट टू मेक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 एज ए मास मूवमेंट ऑफ एस्टैब्लिश इंडिया एज ए ग्लोबल हब्स ऑफ मिलेट, ठीक है। उसके बाद द यूनियन बजट 2023-24 रेफर टू द मिलेट सी अन्न, ठीक है। जो 2023 और 24 में जो हमारा यूनियन बजट पास हुआ तो उसमें हमारे मिलेट्स को बोला श्री अन्न, ठीक है, द मदर ऑफ ऑल ग्रेन। क्योंकि पहले जो है पुराने समय में आप देखते होंगे, आपके अगर दादा दादी से पूछेंगे तो पुराने टाइम में जो है मोस्टली हम जो है मिलेट्स को ही मिलेट्स का ही ज़्यादा कंजप्शन होता था, और उसमें जो है आप पुराने लोगों को देखते होंगे हमसे कहीं ज़्यादा जो है वो स्ट्रोंग होते हैं। आज भी जो है वो आपको हेल्थी और आपसे ज़्यादा काम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ आपके खाने में, क्योंकि हमारा दिनचर्या जो है खाने से स्टार्ट होती है, और आपका अगर न्यूट्रिटिव आपको फूड नहीं मिल रहा है तो आप इतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाएंगे, और आप जो है आपका 100% नहीं दे पाएंगे। तो आपका जो है जो हमारा मिलेट है उससे काफ़ी एनर्जी आपको मिलती है एज कम्पेयर टू अदर सीरियल्स। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस एट IRI कैंपस पूसा न्यू दिल्ली, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट द ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस 8, ठीक है। तो आप जगह याद रखनी है, IRI कैंपस पूसा न्यू दिल्ली। उसके बाद देन नेक्स्ट ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में, आप सबको ये याद रखना है, आपके पास कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद वास अनाउंस द ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अगर आपको पूछे तो मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसे कहा जाता है, तो IIMR को जो है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है हैदराबाद में, उसे आपको ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट्स की, तो आप 3 तरह के जो है मेजरली क्लासिफिकेशन देखते हैं, मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स और सूडो मिलेट्स। अगर मैं मेजर मिलेट्स की बात करूँ, सोरगम, पर मिलेट, फिंगर मिलेट, ठीक है, मेजर ग्रुप्स में आते हैं, मेजर मिलेट्स में आते हैं आपके 3, सोरगम, पर मिलेट, फिंगर मिलेट। उसके बाद आपका माइनर मिलेट फॉक्सटेल मिलेट, कार्डो मिलेट, परसो मिलेट, ठीक है। उसका फॉक्सटेल का इटेली का ऐसा कुछ करके नाम है इसका। उसके बाद सोरगम का आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद सोरगम बाइकलर, और पर मिलेट का जानते ही हैं, पेनिसिटम ग्लूकम। और उसके बाद सूडो मिलेट्स में आते हैं एमेरेंथस और बकवीट, ठीक है। तो ये आपके मिलेट्स का क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ, आप मेजर जो है टॉप स्टेट्स आपको बता ही दिए, टॉप स्टेट के और मेजर मिलेट क्रॉप्स। राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है बाजरा, सोरगम, कर्नाटका में ज्वार रागी, महाराष्ट्र में रागी ज्वार, और यूपी में बाजरा, हरियाणा में बाजरा। तो आपके ये जो है मेजर मेजर स्टेट्स हो गए। उसके बाद देन नेक्स्ट मैं बात करूँ आपकी, देन मैं बात करूँ फॉक्सटेल मिलेट आपका ऐसा होता है, फिंगर मिलेट आपका ऐसा होता है थोड़ा रेडिश कलर का। उसके बाद बार्नयार्ड मिलेट ऐसा होता है, पर मिलेट आपने देखा ही होगा, लंबे लंबे कोप्स होते हैं। उसके बाद परसों मिलेट आपका ऐसा होता है, और सोरगम आपका लाइक बाजरा ही होता है बट थोड़ा जो है कैरेक्टर डिफरेंस होता है। कार्डो मिलेट आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो आप ये आप फोटो जरूर देखें, क्योंकि फोटो से आपको लंबे समय तक पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम नैनो DAP की, ठीक है। नैनो DAP की तो हमारे जैसे हमने नैनो यूरिया पढ़ा, ठीक है, नैनो यूरिया पढ़ा, वैसे हम पढ़ेंगे नैनो DAP। तो द यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर वाज लॉन्च द फर्स्ट लिक्विड नैनो DAP, ठीक है। रिसेंटली जो है नैनो DAP लॉन्च किया। नैनो यूरिया कई दिनों से चल रहा था, उसके साथ साथ जो है इन्होंने नैनो DAP भी लॉन्च कर दिया, और इफ्को के दोनों प्रोडक्ट है, ये आपको याद रखना है। Nano DAP is a second such variant of fertilizer. Nano यूरिया was first one is this series, ठीक है। पहले नैनो यूरिया डेवलप किया, देन उसके बाद नैनो DAP लॉन्च किया। उसके बाद नैनो DAP is a unique liquid fertilizer product that contain the nano particles of diammonium phosphate, ठीक है। तो आपका जो है नैनो DAP लिक्विड फर्टिलाइजर है, और उसके बाद जो है उसमें छोटे छोटे जो है हमारे नैनो पार्टिकल्स है उनसे मिलकर बना है। और मैं आपको बताऊं दैट इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दोनों का जो है ये कॉम्बिनेशन 8% जो है नाइट्रोजन होता है और 18% फॉस्फोरस होता है। तो आप देख सकते हैं इतनी सी बोतल में जो है इतना सारा कंटेंट होता है। टू की प्राइमरी न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो है साथ में जो है इफेक्ट आता है। जैसे मान लो आपको सोइल में
नाइट्रोजन एस्टिमेट करना है। तो अगर आप नाइट्रोजन का जो है एस्टिमेशन करते हैं तो आपको जहाँ पे नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ ऑब्वियसली जो है फॉस्फोरस का कंटेंट भी हाई होगा, ठीक है। तो आपका ये थंब रूल है, आप कहीं भी अगर सोइल टेस्ट करते हैं आपकी रिसर्च में या फिर आपके कॉलेज में तो आपको ये फैक्टर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन आपका जो है जितनी भी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, अगर मैं उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात बताऊं तो आप जानते हैं कि हमारा नाइट्रोजन जो होता है वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद जो फॉस्फोरस होता है आपकी रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपकी रूट ग्रोथ जो है इंक्रीज होती है और उसमें जो है जितने भी आपके माइक्रोब्स है वो एक्टिवेट होते हैं। अगर आपका फॉस्फोरस जो है इमोबाइल न्यूट्रिएंट है तो इमोबाइल है सॉइल में, इसलिए जो है अगर आप जहाँ डालेंगे वहीं जो है आपको पड़ा रह जाएगा, अगर उसको जो है उसका मिनरलाइजेशन नहीं हुआ या फिर उसको जो है पास में रूट उसके कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो इस वजह से जो है नैनो डीएपी लॉन्च किया ताकि जो है हमारी लीफ से जो है हम हमारा फॉस्फोरस दे सके और प्लांट जो है इजीली अपटेक कर पाए। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड किसने मैन्युफैक्चर्ड किया, आप सबको पता है कि इफ्को ने जो है मैन्युफैक्चर्ड किया। और नैनो डीएपी वाज जॉइंटली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इन द एसोसिएशन विद द प्राइवेट प्लेयर कोरोमंडल, ठीक है। कोरोमंडल के साथ मिलकर इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ने नैनो डीएपी को जो है मैन्युफैक्चर्ड किया। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ नैनो डीएपी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन कलोल गुजरात, जैसा आपने यूरिया में पढ़ा था वैसे ही सेम यहाँ है कलोल गुजरात में, उड़ीसा बाय द इफ्को एंड पेटेंट ऑफ बोथ नैनो वेरिएंट आर लिक्विड फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेड बेनिफिट्स ऑफ नैनो डीएपी, क्या क्या बेनिफिट्स है उसकी बात कर लेते हैं। डीएपी एज ए सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर इन द कंट्री आफ्टर द यूरिया, सबसे ज़्यादा जो है डीएपी जो यूरिया के बाद जो अगर कोई फर्टिलाइजर आता है तो वो कौन सा है, डीएपी। तो इसका जो है एक बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद आउट ऑफ द एस्टेब्लिश्ड एस्टिमेटेड एनुअल कंजप्शन ऑफ अराउंड 10 to 12.5 मिलियन टन, तो आप देख सकते हैं कितना जो है इसका कंजप्शन होता है। उसके बाद लोकल प्रोडक्शन इज अराउंड द 4 to 5 मिलियन टन, ठीक है। इसलिए जो है जैसे आपका इतना कंजप्शन तो खपत तो इतनी है पर आपकी जो है जो आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं नैनो डीएपी को वो आपका 4 से 5 मिलियन टन ही है। तो आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन आ गया। तो इसको कम करने के लिए जो है आपका नैनो डीएपी लॉन्च किया। उसके बाद नैनो डीएपी विल बी हेल्प टू ब्रिंग डाउन द इंडिया फर्टिलाइजर इम्पोर्ट बिल, ठीक है। तो हम जो है फॉस्फोरस जो है बाहर से जितना भी इम्पोर्ट कराते हैं तो वो जो है हमें नहीं कराना पड़ेगा और हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी जो है इतना असर नहीं आएगा। उसके बाद इट आल्सो दी accepted expected to the contribute to the bringing down the annual subsidy on the non urea fertilizer, ठीक है। उसके बाद it will also help the farmer reduce dependence on chemical fertilizer, और जो फार्मर्स जो है उनको हेल्प मिले, वो कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी पे डिपेंड ना हो और उनको जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आप इसको जो है इस पर प्रोसीड कर सकते हैं। दस द इनहेंस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। और आप जो है आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जो है अच्छे से पहचान पाए और अच्छे से जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। देन उसके बाद बात करते हैं हम उसके बाद 6 रिड्यूस्ड उसके बाद reduce the cost and increase the output will greatly boost the annual income of Indian farmer। मेनली हमारा क्या होता है कि कॉस्ट को कम करना और आउटपुट को इंक्रीज करना, ये हमारा मोटिव होता है। तो उस वजह से भी जो है नैनो डीएपी काफ़ी हेल्पफुल होता है। दैन उसके बाद मैं बात करूँ, आपको हम बात कर लेते हैं इफ्को की। इफ्को की फुल फॉर्म आपको कई बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगी, इंडियन इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। तो आपको इसका जो है याद रखना है, आप सी ओ से कोऑपरेटिव याद रखें ना कि लिमिटेड। आप सोचेंगे कि लिमिटेड आपको दे दिया जाएगा और अगर मान लो आप अगर इसके जो है शॉर्ट फॉर्म्स हैं अगर मैच करेंगे तो आपको कोई मैच नहीं होता है, ठीक है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड आपको ये याद रखना है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1967 में, ठीक है। कब हुआ, 1967 में। और हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आर वोली ओन्ड बाय द इंडियन कोऑपरेटिव
एंड इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको ये याद रखना, सबसे बिगेस्ट सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है, आपकी इफको। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 5 बजे। थैंक यू।